सांप देवी के साथ रहने के लिए उसने खुद को भी एक राक्षस में बदलने का फैसला किया। वह बाओ छिंगफांग की छोटी लोमड़ी के पास गया और उससे मदद मांगी। छोटी लोमड़ी ने एक धुएं का फूंक मारा, एक लोमड़ी की मूर्ति प्रकट हुई और फिर लोहे की जंजीरों से शूशुआन के हाथ पैर बांध दिए। जब शूशुआन दोबारा जागा तो उसकी पीठ पर एक पूंछ निकल आई थी, लेकिन उसके अंडरगारमेंट में अब कोई पूंछ नहीं थी। कुत्ते के राक्षस में बदल चुका शूशुआन तेजी से योंगजोउ शहर लौट आया, लेकिन वहां तबाही फैल चुकी थी। वह जल्दी से गांव लौटा और सबको भागने को कहा, लेकिन अगले ही पल शूशुआन को दरबार के महामंत्री ने पकड़ लिया और गांव वालों के सामने उसका राक्षसी रूप उजागर कर दिया। हालांकि महामंत्री ने शूशुआन को मारा नहीं। जब उसने देखा कि गांव वाले उससे डरने लगे हैं, तो वह गांव में प्रवेश करने से श्वेत देवी को रोकने के लिए भाग गया। लेकिन अब श्वेत देवी होश खो बैठी थी। श्वेत देवी को होश में लाने के लिए शूशुआन ने चारों ओर अनगिनत रुई के फाहे पुंगिंग उड़ा दिए। श्वेत, मेरी बात सुनो, मैंने खुद को एक राक्षस में बदल लिया है। अब हम दोनों ही राक्षस हैं। तुम्हारा आकार भले ही विशाल है, तो क्या हुआ? अगर दुनिया हमें स्वीकार नहीं करती तो हम इस धरती के छोर तक चले चलेंगे। आठों दिशा और चारों समुद्रों में कहीं न कहीं तो हमें जगह मिलेगी। हम हर दिन साथ रहेंगे, एक आजाद राक्षस जोड़ा बनकर। शूशुआन की बातें सुनकर श्वेत भी शांत हो गई, लेकिन तभी अचानक कुछ भारी चीज ने श्वेत को दबोच लिया। जब अपनी बहन को पकड़ा देखा तो छिंग भी दौड़ पड़ी, लेकिन उसे भी लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। दरअसल महामंत्री ने पहले से ही एक जादुई जाल बिछा रखा था। उसने राक्षस बंदीजन जाल को सक्रिय कर दिया। इस जाल की शक्ति से वे सब जल्दी ही नष्ट हो जाते। महामंत्री को लगा कि यह अंत बहुत सरल है, तो उसने जाल को रोक दिया, लेकिन अगले ही पल उसके सीने में मोती की सुई चुभ गई। दरअसल यह श्वेत की गुरु थी जो वहां पहुंच गई थी। गुरु ने अपना असली रूप दिखाया और महामंत्री से लड़ने लगी। इसी बीच श्वेत ने जाल को तोड़ दिया और महामंत्री पर हमला कर दिया, लेकिन वे दोनों महामंत्री के सामने कमजोर थे। संघर्ष के दौरान छिंग ने मोती की सुई उठाकर महामंत्री की पीठ में घुसा दी। इस मौके का फायदा उठाकर गुरु ने महामंत्री की ताकत को सोखना शुरू कर दिया। जल्दी ही महामंत्री नष्ट हो गया, लेकिन अगले ही क्षण गुरु ने छिंग की भी शक्ति चूसनी शुरू कर दी और बाकी सभी नाग देवियों की भी। असल में उसने नाग जाति को मंत्र देने का नाटक इसीलिए किया था ताकि वह अपनी ताकत बढ़ा सके। वह एक विशाल अजगर बन गया और श्वेत पर हमला कर दिया। श्वेत ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वह फिर भी हार गई और अपने असली रूप में लौट आई। ऐसे संकट की घड़ी में जाल फिर से सक्रिय हो गया। यह शूशुआन था जिसने अजगर को वहीं फंसा दिया और श्वेत को बचा लिया, लेकिन अब वे भी जाल में फंस चुके थे और जल्द ही सर्दी से जमकर मरने वाले थे। तभी गांव वाले सभी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन अब तक शूशुआन पत्थर बन चुका था। श्वेत ने उसे कूदते देखा तो तुरंत पकड़ लिया, लेकिन वह कुछ न कर सकी। अच्छी बात यह थी कि श्वेत ने मोती की सुई से शूशुआन की एक आत्मा की किरण को बचा लिया। 500 साल बीत गए, लेकिन श्वेत ने शूशुआन को कभी नहीं भुलाया। एक दिन वह मोती की सुई जमीन पर गिर गई। एक युवक ने उसे उठाया और वापस लौटा दिया, लेकिन जब उसने उस सुई की मालकिन को देखा